तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके। दोस्तों नमस्कार, अमन नम्र की बात में आप सभी का स्वागत है। देश की आज़ादी के जश्न का एक और साल। आज पूरे देश में हम तिरंगे फहराएंगे, देशभक्ति के नारे लगाएंगे और फिर भूल जाएंगे उन अमर शहीदों की शहादत को, जिन्होंने अंग्रेज़ों को इस देश में भगाने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज आज़ादी के इस पावन मौके पर यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने पूर्वज, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को याद करने का मौका मिल रहा है, जिन्होंने 1857 के संग्राम में अंग्रेज़ों के खिलाफ जारी जंग में अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन वतन के आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। मैं बात कर रहा हूँ अपनी मातृभूमि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के दूसरे शहीद अमर सिंह की। अमर सिंह राजा जौनपुर इरादत जहां के सेनापति थे, जिन्हें 1857 की लड़ाई में इरादत जहां की शहादत के बाद प्राण गंवाने वाले दूसरे अमर शहीद बनने का गौरव मिला। ब्रिटिश काल के दौरान जौनपुर शहर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की लहर के बीच एक नाम अटूट दृढ़ संकल्प और बलिदान के प्रतीक के रूप में सामने आया था। यह नाम था अमर सिंह का। उनकी कहानी 1857 की क्रांति की घटनाओं के साथ बेहद गहराई से जुड़ी हुई है, जो उन लोगों की अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में काम करती है, जो भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना चाहते थे। अमर सिंह की जो भी तस्वीरें थीं, वे या तो अंग्रेज अपने साथ लेके चले गए या राजा इरादत जहां के ज़्यादातर रिश्तेदार, जो अब पाकिस्तान के मुल्तान में जा बसे हैं, उनके पास हैं। देश में शायद एक या दो तस्वीरें मिलें, पर अभी हमारे पास उनकी कोई भी तस्वीर नहीं है। लेकिन जैसा उनकी वीरता, बहादुरी और शौर्य के चर्चे थे, उसके हिसाब से आज की AI टेक्नोलॉजी ने उनके कुछ ऐसा स्वरूप बनाया है। जौनपुर के एक ब्लॉगर हैं SM मासूम जी। उन्होंने राजा इरादत जहां और शहीद अमर सिंह पर काफ़ी रिसर्च की है। उन्होंने ही एक वीडियो भी बनाया है, जो उनकी इजाज़त से। उस वीडियो के कुछ अंश मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर किसी भी साथी को शहीद अमर सिंह के बारे में और जानकारी मिले तो हमें ज़रूर बताएं। SM मासूम जी ये भी बताते हैं कि शहीद अमर सिंह को अंग्रेज़ों ने राजा इरादत जहां के पास ही दफना दिया था। वहाँ 3 बड़ी कब्रें हैं, जिसमें सबसे बड़ी कब्र राजा इरादत जहां की है, जबकि 2 अन्य कब्रों में एक अमर सिंह की है। हालांकि वहाँ के जो स्थानीय बाशिंदे हैं, वो ये कहते हैं कि वो कब्र राजा के हाथी की है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा मासूम जी हमें बताते हैं। इस पे भी अभी रिसर्च की ज़रूरत है। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतिहासकारों ने राजा इरादत जहां के बारे में तो काफ़ी कुछ लिखा, पर उनकी जो असली ताकत थी और अंग्रेजों से लोहा लेने वाले उनके सेनापति अमर सिंह, उनके साथ इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया। आज ज़रूरत है कि जौनपुर के इस अमर शहीद के बारे में इतिहास खंगाला जाए, ताकि नई पीढ़ी को अपनी अमर विरासत की जानकारी मिले और वह इस शहादत पर न केवल अभिमान कर सके, बल्कि इस विरासत को सम्मान दिलाने और आगे बढ़ाने का भी काम कर सके। मेरे विशेष अनुरोध पर SM मासूम जी का बनाया यह वीडियो आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। इसमें अमर सिंह का भी उल्लेख है, जो अत्यधिक वीरता के प्रतीक थे। उन्होंने अपने 4 बेटों के साथ करंजा के नील गोदाम पर एक साहसी छापा मारा और अंग्रेजी प्रभुत्व को चुनौती दी थी। उनकी दुस्साहसिक लूटपाट स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। हालांकि जैसा कि नियति को मंजूर था, अंग्रेज़ों ने अमर सिंह के गांव आदमपुर, जहां अब भी हमारे लोग रहते हैं, वहां हमला किया, जवाबी कार्रवाई की। उनकी हवेली को उन्होंने तोप के गोलों से मार मार के तबाह कर दिया और एक कपटपूर्ण ढंग से, बेहद कुटिल तरीके से उन्होंने अमर सिंह को
सितंबर 1857 में हमसे छीन लिया। तो साथियों, ये वीडियो हम देखते हैं जो हमें मासूम जी के सौजन्य से मिला है, और इसमें हम अपने बाबा अमर सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इस देश के आज़ादी में जो स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है उनको हम याद कर पाएं। तो साथियों, के देखिए मतवाले राजा इदारत जहां, ये कोई मामूली बस्ती नहीं है। इस सरजमीन ने ऐसे लाल पैदा किए हैं जिसने मादरे वतन को आजाद कराने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। इन आजादी के मतवालों में से एक नाम है राजा इरादत जहां, जिन्हें यहाँ के लोग इदारत जहां के नाम से जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का माहौल कस्बा है। इस कस्बे के चारों तरफ मिट्टी के ऊंचे टीले हैं और उसके चारों तरफ खाई खुदी हुई है ताकि कोई दुश्मन कस्बे में घुसने ना पाए। ऊंचे टीले के ऊपर 2 तोपें लगी हुई थी जो यहां हमेशा पहरा देती रहती थी। इसी टीले के पास एक रोजा बना हुआ है। इसी में एक बड़ी और 14 छोटी कब्रें बनी हुई है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि इसमें से बड़ी कब्र राजा बशारत जहां की है, जबकि दूसरी कब्रें राजा इरादत जहां के साथियों या फौजियों की हैं जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। ये सब चीजें पिछले पौने 200 साल की तारीख बयान करने के लिए काफी हैं। 1857 की आजादी की जंग में कितने और किस इलाके के सूबाओं ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी, उसका लेखा जोखा आज भी ठीक ठीक से नहीं मिल सका है। लेकिन इन्हीं बहादुर सूरमाओं में इदारत जहां और उनके बेटे मुजफ्फर जहां का नाम सरे फेहरिस्त है। तारीख के कई जानकारों ने जौनपुर और आजमगढ़ में हुई आजादी की पहली जंग में इदारत जहां और मुजफ्फर जहां का नाम सुनहरे हरफों में लिखा है। 1857 की जंग की तारीख में राजा इदारत जहां को जौनपुर जिले का सबसे पहला शहीद माना गया है। ये बात किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि राकेश कुमार ने अपने रिसर्च पेपर में लिखी है, और इसी आधार पर उन्हें वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय ने पीएचडी की उपाधि दी है। इसी विषय को लेकर कई दूसरे स्टूडेंट्स भी अपनी थीसिस लिख रहे हैं। जहानिया खानदान से ताल्लुक रखने वाले राजा इदारत जहां के पूर्वज सैयद आखवंद मीर थे जो हुमायूं के साथ ईरान से भारत आए थे। आखवंद मीर की औलाद में सैयद जान अली थे, जिनकी बहादुरी को देखकर अकबर बादशाह ने उन्हें राजा की पदवी दी और उन्हें माहुल की जागीर का पूरा इलाका दे दिया। इसी जहानिया खानदान के वारिसों में से एक राजा अंजुम हुसैन, जो इस समय राजा इदारत जहां की शहादत और उनसे जुड़ी तारीख की कड़ियों को एक एक करके इकट्ठा कर रहे हैं। इदारत जहां सन 1801 में माहुल में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मुबारक जहां था। वालिद ने इदारत जहां को ऊंची शिक्षा दिलाने के साथ ही एक अच्छे सैनिक की शिक्षा दिलवाई। 1857 के पहले जब पूरे मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल सा बन रहा था, उस वक्त राजा इदारत जहां को अवध के नवाब की तरफ से नायब नाजिम मुकर्रर किया गया। इसके तहत उन्हें जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, बलिया, मर्दानपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ की मालगुजारी वसूलने का अधिकार दिया गया। उनसे जब अंग्रेजों ने इन इलाकों की मालगुजारी देने की बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो
दिल्ली के हुक्मरान बहादुर शाह जफर को अपने इलाके की मालगुजारी देने का फैसला कर चुके हैं और वो मालगुजारी बहादुर शाह जफर को भेजने लगे। दरअसल ये फैसला बांदा के नवाब के यहाँ शादी में इकट्ठा हुए राजा, महाराजा, नवाब और ताल्लुकेदारों ने गुपचुप तरीके से तय किया था और सभी ने अब उस पर अमल करना शुरू कर दिया था। इदारत जहां के फैसले से नाराज अंग्रेजों ने इदारत जहां के मुख्य स्थान जौनपुर के शाही किले पर हमला कर दिया। इससे किले का नुकसान पहुंचा। इस हमले में कई लोग मारे गए, जिसमें राजा इदारत जहां की फौज के कमांडर मेहदी जहां, और सफदर जहां शामिल थे। इनकी कब्रें आज भी किले के अंदर मौजूद हैं और अंग्रेजों ने रियासत के दीवान महताब राय को कैद कर लिया, लेकिन इदारत जहां के सैनिक अधिकारी अमर सिंह ने अंग्रेजों पर हमला करके उन्हें कैद से छुड़ा लिया। इन सब घटनाओं से अंग्रेजी सेना इदारत जहां को किसी भी तरह से कड़ी सजा देना चाहती थी। इदारत जहां को सजा देने के इरादे से अंग्रेजों की फौज 27 सितंबर 1857 को मुबारकपुर पहुंची। अंग्रेजों ने धोखे से इदारत जहां के रिश्ते के भाई फसाहत जहां को अपनी ओर मिलाकर समझौता करने का नाटक किया, लेकिन अंग्रेजी फौज जो मक्के के खेत में साजिश के इरादे से छुपी हुई थी, उसने इदारत जहां और उनके करीब 40 साथियों पर हमला कर दिया। उनके सहयोगी पकड़े गए और इदारत जहां के साथ ही सभी को एक आम के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों ने बाद में फसाहत जहां को भी उसी पेड़ पर लटका कर यह कहते हुए फांसी दे दी कि जब तुम अपने भाई के न हुए तो हम लोगों के साथ कैसे हो सकते हो। राजा इदारत जहां और उनके 40 साथियों की मौत का बदला उनके बहादुर बेटे मुजफ्फर जहां ने लिया। उन्होंने अपनी फौज के बहादुर सेनापति अमर सिंह और मखदूम बख्श की मदद से तिघरा में अंग्रेजी फौज पर हमला करके उन्हें जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पवई और माहौल से अंग्रेजी फौज को मारकर बाहर कर दिया। और अपनी हुकूमत फिर से कायम की जो सन 1860 तक चली। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने साजिश करके नेपाल के शासक की मदद से मुजफ्फर जहां को गिरफ्तार करके आगरा जेल भेज दिया और उनकी पूरी रियासत अंग्रेजी राज में मिला ली। इस घटना के बाद उनके परिवार के बचे हुए लोगों को अपनी पहचान छुपाकर जीवन व्यतीत करने पर मजबूर होना पड़ा। 57 हुई जंग का असर आज भी यहाँ महसूस किया जा सकता है। जिन इलाके के लोगों ने अंग्रेजों की किसी भी तरह से मदद की थी, उन बस्तियों में लोग आज भी पानी पीना पसंद नहीं करते। राजा इदारत जहां बहुत ही इंसाफ पसंद थे, इसलिए उनकी प्रजा उन्हें बहुत चाहती थी। इदारत जहां और उनके साथियों की कब्र मुबारकपुर में अब एक मजार का रूप ले चुकी है, जहां लोग अपनी मुरादें मांगने आते हैं। मुबारकपुर में इदारत जहां के हाथी की भी कब्र है। आसपास के लोगों का कहना है कि यह हाथी राजा इदारत जहां को बहुत चाहता था। जब अंग्रेज हाथी के ऊपर बिठाकर राजा को आम के पेड़ से लटकाकर फांसी देने की कोशिश कर रहे थे, तो हाथी किसी भी सूरत में अपनी जगह से नहीं हिला। इसलिए नाराज होकर अंग्रेजों ने सबसे पहले हाथी को गोली मारी। जैसे ही हाथी जमीन पर लड़खड़ाकर गिरा, राजा साहब फांसी पर लटक गए। मुबारकपुर में काफी समय से राजा साहब के जन्मदिन 10 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जबकि उनकी फांसी की असली तारीख 27 सितंबर 1857 है। राजा इदारत जहां के खानदान से जुड़े कई लोग आज भी आपको खेतासराय के पास के गांव रुदौली और जौनपुर में मिल जाएंगे।
आज़ादी की जंग की तारीख में दिलचस्पी लेने वालों के लिए इस पूरे इलाके में बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन ये बातें पुरानी तारीख की किताबों में कहीं कहीं लिखी हैं, जिनके वर्क आज भी ठीक से नहीं खुले हैं। वारों पे सरवार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया।